बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान हालिया तनाज़ा जिसे 36 घंटे गुजरे हैं और अब एक जानिब तो इशारे ये मिले कि ये तनाज़ा अब कूल डाउन होगा और सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान चीज़ें जो हैं वो अब रिवर्स गियर पे चलेंगी और यमन के अंदर इन दोनों मुमालिक दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क जो हैं उनका आपस में जो फड्डा है वो रिजॉल्व होगा। लेकिन अब तक की इस तनाज़े की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, मुत्तहदा अरब अमारात के लिए भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और अब ये तनाज़ा क्या रुख इख्तियार करता है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है और इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस वक्त जो यमन है उसकी सूरत हाल को समझ लें। यूएई को यमन के अंदर जो पीएलसी है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो कि आलमी सतह पर रिकग्नाइज्ड हुकूमत है जिसकी हिमायत सऊदी अरब करता है, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे मुल्क से निकल जाएं, आप अपनी फोर्सेस को निकाल दें 24 घंटे के अंदर अंदर। अब यहां पर जो है वो डेवलपमेंट ये आई कि यूएई ने कहा ठीक है हम अपनी फोर्सेस निकाल लेते हैं। दूसरा ग्रुप जो है जिसे एसटीसी कहते हैं, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, उसके हवाले से कहा जाता है कि उसे यूएई सपोर्ट करता है। ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन कलेक्टिवली ये यमन के अंदर मौजूद जो हौसी हैं, जिन्हें हौसी बागी कहा जाता है, उन हौसियों के खिलाफ ये दोनों ग्रुप्स हैं। इस चीज को भी आप समझिएगा। अब हुआ ये है कि एक तरफ तो हौसीज जो हैं उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि वी विल लॉन्च लार्ज स्केल ग्राउंड ऑफेंसिव अगेंस्ट बोथ सऊदी पीएलसी एंड यूएई एसटीसी if they mistakenly attack western yemeni region of हौसीज। यानी हौसीज जो है उनके पास यमन का वेस्टर्न रीजन है, कुछ ना कुछ इलाका, और इन्होंने कहा कि हम ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च कर देंगे सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता पीएलसी या फिर मुत्तहदा अरब अमारात जो है उसके हिमायत याफ्ता एसटीसी के खिलाफ। अगर इन्होंने यमन के वो इलाके जहां पर हौसियों का कंट्रोल है उन इलाकों के अंदर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, और शायद अब यमन के हौसी जो हैं वो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं। They want to seize this opportunity कि भाई चले एक इख्तलाफ पैदा हो गया है, हमारे मुखालिफ ग्रुप जो है उसकी अगर आपस में लड़ाई है या आपस में इख्तलाफ है, आपस में डिसएग्रीमेंट है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर लें और गालिबन वो ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। एक तरफ तो हो गई ये डेवलपमेंट। वहीं दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि इट हैज़ कम्प्लीटली एंडेड इट्स काउंटर टेररिज्म मिशन इन यमन। मुत्तहदा अरब अमारात ने जो काउंटर टेररिज्म के लिए 2015 के अंदर सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन में अपनी फोर्सेज उतारी थी, पाकिस्तान को भी ऑफर की गई थी। पाकिस्तान उस वक्त इस जंग का हिस्सा नहीं बना था। अरब कुछ दोस्त जो हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये बेहतर ही फैसला था। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता था किसी और जंग के अंदर कूदना, और वैसे भी टाइम होता है हर चीज़ का। आप अपना देखते हैं, अपना निज़ाम देखते हैं, अपनी चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त हदरमौत के अंदर जो यूएई की मिलिट्री प्रेजेंस है उसे यूएई ने कहा है कि हमने अपना कंप्लीट कर लिया जो कुछ भी है, और इस सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट तरीन इस चीज़ को जिस तरीके से देखा जा रहा है, यूएई जो है वो कह रहा है कि हम कतर के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ मीडिएशन चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं, और यूएई जो है अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो एक कदम पीछे हटा है। लेकिन इसमें एक तरफ तो कुछ सोर्सेज जो हैं, और यमन न्यूज़ 24 जो है उसके सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भाई कुछ यूएई की फोर्सेज जो हैं वो अभी भी यमन के कुछ एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं जो कि इंडियन ओशन के करीब यमन के वो एरियाज़, वहाँ पर बेसिकली जो मुत्तहदा अरब अमारात है उसकी फ़ौजें अभी भी मौजूद हैं। और ये कह रहे हैं कि sources indicate that forces have not yet left in compliance with the Yemeni Presidential Council Chairman's decision for all UAE troops to exit the country। कि इन एक सर्टन साइड के ऊपर UAE के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने अभी तक उस तरीके से कंप्लायंस जो है वो नहीं की। अब इसे भी एक बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसे जो इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट्स हैं वो इस तरह से फ्रेम कर रहे हैं कि भाई यूएई की फोर्सेस क्या डट चुकी हैं, और क्या मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो इतना एक ईजी एग्जिट जो है वो ले लेगा।
इसे भी आपने जियोपॉलिटिकली देखना है, क्योंकि यूएई, इस चीज़ को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मिडल ईस्ट के अंदर से, मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर से इतनी आसानी से माइनस नहीं कर सकते। जो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, जो दोनों फरीकैन हैं, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान ने तो कशीदगी कम कराने की कोशिश की क्योंकि हमारे तो दोनों दोस्त हैं, हमारे तो दोनों भाई हैं, और यही जब आपके अच्छे ताल्लुक वाले मुल्क जो हैं उनके दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट, मैं तो इसे जंग या लड़ाई भी नहीं कहूँगा, ये एक डिसएग्रीमेंट था और इस सब के अंदर यूएई जो है वो एक कदम अपेरेंटली पीछे हटा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, और यमन न्यूज़ 24 जो है उसने ये क्लेम किया है रिपोर्टेडली कि भाई यूएई की कुछ फोर्सेज अभी भी मौजूद हैं जो कि वहाँ पर डटी हुई हैं। इस चीज़ को देखा जा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ अब एसटीसी क्या करती है, जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, क्या वो पीएलसी के खिलाफ अपना ऑफेंसिव बढ़ाती है? क्या वो यमन के अंदर जो एक सदरन यमन को अलग, और वो अलहदगी पसंद हैं, वो यमन के हौसी बागियों के तो खिलाफ हैं पीएलसी की तरह, लेकिन वो एक यूनाइटेड यमन जो है उसके हक में नहीं है। ये सादा सी इसका फलसफा है। सऊदी अरब उन्हें सपोर्ट करता है, जो पीएलसी है, एसटीसी जो कि अलहदगी पसंद है या ट्रांजिशनल काउंसिल है सदरन साइड के ऊपर, उन्हें यूएई की सपोर्ट हासिल है एज पर रिपोर्ट्स रिपोर्टेडली। और दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एज अ होल यमन के हौसी बागी जो हैं उनके खिलाफ हैं। हौसियों ने भी जो स्टेटमेंट दी है उसे भी ऑब्वियसली ये दोनों ग्रुप्स और दोनों मुल्क भी देख रहे होंगे। अब यहाँ पर इवन मैं आपको ये बता दूँ कि बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, और यूएई जो है, देखिए हर मुल्क जो है उसके कुछ इंटरेस्ट्स होते हैं, तो इसी तरीके से सूडान के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। सूडान के अंदर भी मुत्तहदा अरब अमारात जो है उसके अपने इंटरेस्ट हैं या जो भी चीज़ें हैं, और जो वहाँ पर जिस तरह से वहाँ के भी देखिए जिस मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात होना, ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ है। लीबिया की आप मिसाल ले लें, लीबिया के अंदर दो हुकूमतें हैं, एक जो खलीफा हफ्तर वाली, फील्ड मार्शल हफ्तर वाली हुकूमत है, पाकिस्तान ने उस हुकूमत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर दिया, जबकि यूएन वाली हुकूमत दूसरी है। तो ऐसा होता है, ये एक जनरल सी चीज़ है। तो इस तरह के ममालिक जिनके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, जिनके अंदर बहुत से मसाइल हैं, जैसे यमन है, जैसे सीरिया है, जैसे लबनान है, ये सारे ममालिक जो हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। इस चीज़ को तो हम समझते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि सूडान के अंदर जो यूएई के इंटरेस्ट हैं, सऊदी अरब जो है वो उनके साथ भी कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि देखिए यमन को तो डायरेक्ट सऊदी अरब अपने लिए थ्रेट समझता था ना। यूएई तो एज एन एलाई जो है वो सऊदी अरब के साथ ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म फोर्सेज जो हैं वो मैदान में उतरी, और फिर अब यूएई का पत्ता काटा गया है, जबकि सऊदीया तो मौजूद है। सऊदीया के साथ साथ तो वहाँ की पीएलसी इस वक्त ऑल टाइम बेस्ट रिलेशनशिप जो है वो इंजॉय कर रही है, बहुत अच्छे ताल्लुकात जो है वो इंजॉय कर रही हैं दोनों साइड्स। तो इसे भी बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि उसी एंगल से अब इस सब के अंदर पिछले 36 घंटों में जब से ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब से ये मामला अपने उरूज पर गया है उस वक्त से लेकर अभी तक बहुत कुछ जो है वो बड़ा तेज़ी से तब्दील हुआ है। अभी भी मामलात जो हैं वो डावाडोल हैं। यमन के अंदर क्या होता है ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर क्या है। ऊपर से कोई मुल्क या कोई ग्रुप जो है वो जो मर्जी स्टेटमेंट्स दे, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन यमन, और अब हौसी क्या करते हैं, सऊदी अरब के लिए क्या थ्रेट्स हैं। सऊदी अरब के जो शहर, इससे पहले आपको पता है हौसियों के मिसाइल सऊदी अरब के किसी भी शहर के अंदर अबहा एयरपोर्ट और इधर उधर गिर जाया करते थे। सऊदी अरब ने अभी अपना एयर डिफेंस बेहतर बनाया, बहुत सी चीज़ें की हैं। तो सऊदी अरब के लिए तो चैलेंज स्टिल एग्जिस्ट्स, और सऊदी अरब जो है वो इसका जवाब किस तरह से देता है, पाकिस्तान इसमें कहाँ पर खड़ा होगा, क्योंकि वी हैव अ डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। ये सवालात जो है इनका भी इन द कमिंग डेज हमें मजीद एक वाज़ेह और क्लियर जवाब मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।